In the last lecture, we have discussed about the basic logic gates. Now, by using the combination of basic logic gate, we will derive again new logic gate that we are discussed today. There are two gates which is known as NAND gate and NOR gate. इनके नाम से ही हमें पता चलता है कि इसमें दो गेट का कॉम्बिनेशन है. NAND, that is NOT plus AND gate, and second one is NOR gate, which is the combination of OR and NOT gate. इन दोनों गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोला जाता है. अब यूनिवर्सल नाम क्यों जुड़ा उनके साथ, ये भी जानना जरूरी है. क्यों हम इन दो गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलने वाले? बिकॉज बाय यूजिंग दिस गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ गेट्स. दुनिया भर के गेट्स बना सकते हैं हम इन दो गेट्स का यूज करके. इसलिए इन दो गेट्स को बोला जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनके सिंबल और इनकी वर्किंग, इनका ट्रूथ टेबल. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NAND गेट. जैसे हमने तीनों टाइप के बेसिक लॉजिक गेट्स के सिंबॉलिक डायग्राम या उनके ट्रूथ टेबल से हमने उनका फंक्शन, उनका बुलियन एक्सप्रेशन देखा था, उसी तरह NAND गेट को बनाते वक्त सबसे पहले NAND गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AND गेट प्लस NOT गेट. Whatever the output of AND gate which is given to the input of NOT gate, then we will get the combination that is called as the NAND gate. तो थोड़ा समझने के लिए हम इसको पहले, जैसे हमारे पास एक है AND गेट जिसको हमने दो इनपुट दे दिए A और B. तो what is the output of this AND gate? As we discussed earlier, what we will get at the output of AND gate? A dot B. As we all know that AND gate perform the logical multiplication, that's why we will get output A dot B, that is A into B, and this output now given to the input of NOT gate. So हमने जैसे डिस्कस किया था, NOT गेट क्या करता है, जो भी उसके इनपुट में हम देंगे उसको इन्वर्ट कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट देगा. तो हमें एट द फाइनल आउटपुट मिलेगा A डॉट B कॉम्प्लीमेंट और A डॉट B बार. तो इन दो गेट का कॉम्बिनेशन मिलाकर हमें मिलता है NAND गेट. तो NAND गेट का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक AND गेट बनाएंगे, AND गेट के आगे में एक बबल लगा दो. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ NAND गेट. फंक्शन कैसा करता है वो हमने यहां पे देखा है, बट उसका एक्चुअल जो सिंबल होता है वो इस तरह से बनाया जाता है. These are the two inputs given to the NAND gate, and we will get output A dot B bar or complement of A dot B. This is the Boolean expression for the output of NAND gate. अब बात करते हैं इसके जो कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा. AND गेट में क्या मिला था हमें? AND गेट का आउटपुट तभी हाई और 1 आता था जब उसके सभी इनपुट हाई यानी 1 होते थे. बट इसका एग्जैक्टली अपोजिट हमें रिजल्ट मिलने वाला. तो देखते हैं क्या मिलेगा. सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं. तो ट्रूथ टेबल में जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी बनाए थे, एक साइड में हम इनपुट ले लेते A B और यहाँ पे मिलेगा हमें आउटपुट. आउटपुट बनाते हो और एक थोड़ा एक्स्ट्रा टेबल ले लेते हो ताकि आपको समझने में आसानी जाए. पहले हम क्या करेंगे, जो भी इनपुट दिए उनको एंडिंग करेंगे. एंडिंग करेंगे मतलब A इंटू B करेंगे. हमें मिलेगा A इंटू B और लास्ट में हम उसको निगेशन कर देंगे उसका, that is we will get the output of NAND gate. So again we are giving two inputs to the NAND gate, so we will get 4 combination 0 0 0 1 1 0 1 0 1.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इन दोनों की एंडिंग करते तो 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1। ये तो आउटपुट हो गया, हमें कहां पे मिल रहा है, किसका आउटपुट मिल गया हमें, एंड गेट का। अब हमें इस एंड गेट के आउटपुट को इनपुट में देना है, किसके, नैंड गेट के। तो नैंड गेट क्या करता है, जो भी हम उसके इनपुट में देते हैं उसको इन्वर्ट कर देता है। तो हमें इसमें आउटपुट क्या मिलेगा नैंड गेट के लिए, 1 0 0 दिया अपन ने इनपुट में, इधर मिलेगा हमें 1, अगेन 0 है, इधर मिलेगा 1, अगेन 0 है 1 और 1 है तो इधर मिलेगा 0, यानी 1 1 1 0। दिस इज द आउटपुट ऑफ नैंड गेट और ये था आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो हम देख सकते हैं कि जो नैंड गेट का आउटपुट मिल रहा है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो इस तरह से नैंड गेट फंक्शन करता है। तो हमें याद क्या रखना है, जैसे हमने एंड गेट में क्या याद रखे, when both the inputs are 1 or high then output will be high. In case of NAND gate what happen, the output of NAND gate will be 0 when both the inputs are 1, or we can say the output of NAND gate will be low if both the inputs are or all the inputs are high. So this is all about the NAND gate. Now we will see second universal logic gate, that is called as NOR gate. जैसे मैंने प्रीवियसली बताया हूं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन टू गेट, जैसे NAND गेट दो गेट्स का कॉम्बिनेशन मिलकर बना था AND प्लस NOT, उसी तरह NOR गेट इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स, दैट इज OR गेट प्लस NOT गेट। तो कैसे फंक्शन करता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक प्यारा सा OR गेट बना देते हैं। इसमें दो इनपुट देंगे A और B, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि OR गेट का आउटपुट, OR गेट क्या फंक्शन करता है, इट परफॉर्म्स द लॉजिकल एडिशन। सो वी विल गेट आउटपुट बिकम्स A प्लस B। Now this output is given to the input of NAND gate. Again हमें पता है NAND गेट का फंक्शन, जैसे हमने NOT गेट का फंक्शन हमें पता है, जैसे NAND गेट बनाते वक्त हमने पढ़े कि जो भी AND गेट का इनपुट उसे मिलेगा वो उसको इन्वर्ट कर देगा। उसी तरह यहाँ पर भी whatever the input given to the NOT gate it will invert it. So at the output we will get A plus B complement, or we can say A plus B bar. So this is the exactly output of the NOR gate. This is called the Boolean expression for the NOR gate. तो ये तो हमने बताया कि NOR gate फंक्शन कैसा करता है, बट NOR गेट का अगेन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते वक्त हमें सिंपल क्या करना है, एक OR गेट बना देना और OR गेट के आगे में एक बबल लगा दो। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द NOR गेट। सो दिस इज द टू इनपुट्स which are given to the OR gate and we will get output A plus B complement। ओके, तो सिंपल सी चीज है यहाँ पर। NAND गेट और NOR गेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। NAND गेट क्या करता है, AND के अपोजिट फंक्शन करता है, उसी तरह NOR गेट भी OR का अपोजिट फंक्शन करता है। तो उसके ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो इनपुट दे दिए A और B। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले OR गेट का आउटपुट बना लेते A प्लस B, और फिर फाइनली हमें मिलेगा NOR गेट का आउटपुट, दैट इज A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम में बनाते वक्त ये वाला कॉलम नहीं भी बनाए तो चलता है, ये आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि कैसा आउटपुट यहाँ पे अपने मिलना है। फाइनली एग्जाम में आपको सिर्फ इनपुट और फाइनल आउटपुट भी बनाए तो भी आप यू विल गेट फुल मार्क्स।
So again we are giving two inputs at the NOR gate, so we will get 4 combination 0 0 0 1 1 0 1 1. तो सबसे पहले NOR गेट कैसा फंक्शन करता है, पहले वो ऑरिंग करेगा जो भी इनपुट हम उसको दे रहे हैं, फिर उसको नॉट को दे देगा. तो अगेन 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1. इस OR गेट को समझने के लिए हमने एग्जांपल लिया था मोपेड गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट वाला, ब्रेक वाला. हाँ, अब आपको रिमाइंड हो ही गया होगा लॉजिक. अब ये जो आउटपुट हमें किसका मिला है, OR गेट का. ये OR गेट का आउटपुट जब हम नॉट को देंगे तो नॉट क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा. इन्वर्ट कर देगा यानी अभी जैसा हमने यहाँ पे देखा है 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 को फिर से 0, 1 है तो फिर से 0. तो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द NOR गेट. तो जैसे OR गेट में हमने कैसा याद रखा था, OR गेट का आउटपुट तभी लो होता था जब ऑल द इनपुट्स आर लो. इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई देन वी विल गेट हाई वैल्यू. बट इन केस ऑफ NOR गेट हमें आउटपुट 1 कब मिलेगा, हाई कब मिलेगा, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0. अदरवाइज वी विल गेट लो आउटपुट. अगर इनपुट में एक भी वैल्यू हमारी हाई होती है तो आउटपुट हमेशा हमें लो मिलेगा. मींस अगेन अपोजिट टू द OR गेट. जैसे NAND गेट का फंक्शन AND गेट के एग्जैक्टली अपोजिट है, उसी तरह NOR गेट का भी फंक्शन OR गेट के एग्जैक्टली अपोजिट है. तो इन दो गेट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स. क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, मैंने बताया हूं, याद करो. बिकॉज इन दो गेट का यूज करके हम कोई भी गेट्स बना सकते हैं. वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी गेट बाय यूजिंग दीज टू गेट्स. चलो आपको एक एग्जांपल ही देता हूं मैं इसको समझने के लिए. बट इस एग्जांपल को समझने के लिए बेटा कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस के कुछ लॉज होते, कुछ रूल्स होते. जैसे मैं एक दो लॉ जो हमें यहाँ पे काम आने वाले वो बता देता हूं. जैसे बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से a + a करोगे तो आउटपुट a ही मिलेगा. यानी जैसे हम 1 + 1 = 1 पढ़ते थे, वैसे यहाँ पर a + a ही होता है. चलो मैं अब इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं उसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. बाय यूजिंग NAND गेट अपन OR गेट बना के देखते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक NAND गेट ले लिया, दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको. एक यहाँ पे हम NAND गेट ले रहे, इसके दोनों इनपुट को मैं दे रहा हूं A. दोनों इनपुट को क्या दे रहा हूं मैं, A. अभी आपके सामने सब एग्जांपल के साथ है. NAND गेट क्या करेगा देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को A दे दिया. AND गेट करेंगे सबसे पहले A × A और A × AB A ही होता है. ठीक है, तो A × A यानी आउटपुट में मुझे मिलेगा A. NOT गेट क्या कर लेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा. थोड़ा सा समझिए इसको एक बार. मैंने NAND गेट के दोनों इनपुट को 1 दिया है, 1 यानी A दे दिया, सेम इनपुट दे दिया दोनों ही. तो यहां पर भी A है, यहां पर भी A है. पहले एंडिंग होंगी, फिर उसको नॉट को दिया जाएगा. तो A × A नॉट को देंगे तो उसको कर लेगा एक बार. ठीक है, मैंने और एक देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ NAND गेट का यूज करना है. जैसे मैंने बताया कि इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोला जाता है, बिकॉज सिर्फ इन गेट का यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं. तो मैं और एक NAND गेट ले लिया यहाँ पर. इसके दोनों इनपुट को मैंने दे दिया B, यानी यहां पर भी B है, यहां पर भी B है. तो ये क्या देगा, सेम वे यहां पे मिलेगा हमें B बार. अब इन दोनों NAND गेट के आउटपुट को अगेन
हम देंगे तीसरे नैंड गेट को, क्योंकि हमें दूसरे गेट का यूज नहीं करना है, हमें एक तो सिर्फ नैंड या फिर एक तो नॉर का यूज करना है। तो जैसे मैंने इसके दोनों इनपुट को दे दिया, इसको दे दिया ए बार, यहां पर आ गया बी बार। अब नैंड गेट क्या करता है, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर उसके ऊपर बार लगा देगा। तो यहां पर देखिए एक इनपुट है ए बार, दूसरा इनटू बी बार, और आउटपुट में उसके ऊपर एक बार आ जाएंगे। तो बूलियन एक्सप्रेशन में, बूलियन अलजेब्रा में और कुछ रूल्स है, जैसे एक होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। अभी आपको इतने हायर लेवल पे नहीं जाना है, मगर आपको एक कि सही में हम इन गेट का यूज करके दूसरे गेट बना सकते हैं या नहीं, इसका आपको यूज एंट्रेंस एग्जाम में हो सकता है। डी मॉर्गन्स रूल्स होते हैं, एक होता है डी मॉर्गन रूल, ए डॉट बी बार रहा तो ये हो जाता है ए बार प्लस बी बार, और एक दूसरा रूल होता है बेटा ए प्लस बी बार रहा तो हम इसको लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार। ये डी मॉर्गन्स के दो रूल्स होते हैं, इनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। साथ ही साथ अगर ए बार के ऊपर और एक बार लग जाए तो एक कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी मॉर्गन्स का कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इनपुट है ए बार और दूसरा इनपुट, सॉरी हमारे पास दो है, एक ए बार है दूसरा बी बार है। इन दोनों आउटपुट के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट इज दिस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इनपुट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट टू इनपुट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से डॉट टूट जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, डॉट हो जाएगा प्लस और ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये बार प्लस बी बार तोड़ दिए और ऊपर का बार भी टूट जाएगा, इनके ऊपर आ जाएगा और बार से बार कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल गेट आउटपुट ए प्लस बी, एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ व्हाट, और गेट। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक सिंपल से एग्जांपल में हमने नैंड गेट का यूज करके किसका आउटपुट निकाला, और गेट का। तो इसी तरह नॉर गेट का यूज करके भी और गेट बना सकते। तो हम इन दो गेट का यूज करके कोई भी लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, इसीलिए इन दो गेट्स को हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब इसके बाद और एक गेट एक्सक्लूसिव और गेट, जो पिछले साल के सिलेबस में नहीं था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट और डिजिटल सर्किट, जो हमें बहुत सारे कॉम्प्यूटेशनल लॉजिकल सर्किट में एक्सऑर गेट का हम यहाँ इसका यूज करते हैं। तो इस एक्सक्लूसिव और गेट को जैसे मैंने बोलते बोलते बोल दिया, इसको हम शॉर्ट में एक्सऑर गेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सिंबल की। एक्सऑर गेट, और दिख रहा है इसके साथ, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक और गेट बना देना है। अब ये तो हो गया सिंपल और गेट, हमें चाहिए एक्सऑर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। तो यहाँ पे और एक ऐसी लाइन बना देना, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सऑर गेट। तो अगेन लॉजिक गेट है, तो इसमें वन और मोर इनपुट्स रह सकते, बट आउटपुट अगेन ओनली वन। तो सपोज हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिए ए और बी, और यहाँ पे मिलेगा हमें आउटपुट। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये और गेट नहीं है, ये एक्सऑर गेट है। तो एक्सऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, ए प्लस बी। ए प्लस बी किसका है, बूलियन एक्सप्रेशन है और गेट का, बट एक्सऑर गेट में हम क्या कर देंगे, इस प्लस को एक ऐसा सर्कल कर देंगे। इसको पढ़ेंगे कैसा, ए एक्सऑर बी, दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट। अगर बूलियन एक्सप्रेशन में इसको हम एक सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा ए बी बार प्लस ए बार बी, दिस इज द एक्चुअल बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ द आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट। ए एक्सऑर बी मतलब व्हाट,
ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल भी बाकी गेट्स से थोड़ा सा अलग लॉजिक है इसमें। जैसे हमने यहाँ पे दो इनपुट ले लिया है, कौन से ए बी, और आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, ए एक्स और बी। तो हमें अब इसको एक एक इनपुट को माने कंप्यूट करके कैसा मिलता है ये अभी इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लॉजिक लगाकर यहाँ पे हमें इसको याद रखना है। अगेन वी हैव टू इनपुट्स, सो 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मैं इसका पहले डायरेक्टली आउटपुट लिख देता हूं। क्या दिख रहा है आपको आउटपुट में, जो मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया हूँ, इस ट्रूथ टेबल में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, मैंने आउटपुट 0 कब लिखा हो, when both the inputs are same and output of the XOR gate is high or 1, when one of means both the terminals have different logic, एक 0 है दूसरा 1 है, एक 1 है दूसरा 0 है, यानी दो डिफरेंट लॉजिक रहेंगे दो टर्मिनल्स पे, तभी हमें मिलेगा आउटपुट 1 या हाई। अगर दोनों इनपुट टर्मिनल पे सेम लॉजिक है 0 0 या 1 1, सो वी विल गेट ओनली लो एंड जीरो आउटपुट। तो सिंपल सी बात याद रखना है, अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट हाई, अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट लो। सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 और डिफरेंट इनपुट्स है तो आउटपुट 1। तो दिस इज ऑल अबाउट XOR गेट। और एक गेट हमें जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस 1-2 मिनट में आपको मैं इसके बारे में भी बता दूं। जैसे XOR गेट होता है उसी के साथ और एक गेट आता है दैट इज कॉल्ड एज XNOR गेट। तो अगर n लग गए तो हम क्या करते हैं, उसको बबल लगा देना है XOR गेट को, तो ये बन जाता है XNOR गेट। जैसे हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे जैसे A डॉट करके सर्कल देना है B, इसको पढ़ते कैसे हम, A XNOR B। जैसे उसका बुलियन एक्सप्रेशन में हम लिखे थे A B बार प्लस A B बार, तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें करना है A B प्लस A बार B बार। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर XNOR गेट। और इसका अपोजिट फंक्शन है XNOR का, सेम इनपुट तो आउटपुट बिकम्स 1, द डिफरेंट लॉजिक एट द इनपुट देन आउटपुट बिकम्स 0। बस XNOR वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक आइडिया आपको बता दिया। जैसे XOR का आउटपुट होता है उसके अपोजिट आउटपुट मिलता है हमें XNOR का। तो यहां हम पूरे लॉजिक गेट्स पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़े थे हमने बेसिक लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। फिर हम इन बेसिक लॉजिक गेट को कॉम्बिनेशन करके दो नए गेट्स बनाए थे दैट इज NAND एंड NOR। NAND और NOR गेट को हम बोले थे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोले थे, बिकॉज बाय यूजिंग these two गेट वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ गेट। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल भी हमने यहाँ पे लिया था। और उसके बाद एक्सक्लूसिव गेट्स आते हैं दैट इज XOR एंड XNOR। आपके सिलेबस में सिर्फ अभी XOR है, तो XOR में क्या याद रखना है आपको, XOR में आउटपुट कब 1 या हाई मिलेगा, जब दो डिफरेंट टर्मिनल इनपुट टर्मिनल पे डिफरेंट लॉजिक होगा, सेम लॉजिक होगा तो आउटपुट 0। और XNOR के बारे में मैंने थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉजिक गेट्स। थैंक यू वेरी मच।